हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा, आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर से हर साल एडवांस और मेंस में एक सवाल आता है। आज हम सीखेंगे कि उन सवालों को कैसे किया जाता है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर एक्चुअल में है क्या। ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि ऑब्जेक्ट्स की लेंथ प्रिसाइजली मेजर की जाती है। नॉर्मल स्केल जो होते हैं बेटा हमारे पास, जो 5 रुपए डोम्स के स्केल आपके पास भी होंगे, वो ऑब्जेक्ट की लेंथ मिनिमम से मिनिमम 1 mm के प्रिसीजन तक मेजर कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल स्केल हमारा छोटे से छोटा 1 mm तक मेजर कर सकता है। कोई स्केल, कोई डिवाइस जितना मिनिमम से मिनिमम लेंथ मेजर कर सकती है, वो उसकी कहलाती है लीस्ट काउंट। यानी कि नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट बेटा होता है 1 mm। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट बेटा 1/10 mm से लेके 1/20 mm तक जाता है। यानी कि हम वर्नियर कैलिपर से 1/10 mm से लेके 1/20 mm तक की छोटे डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। क्योंकि वर्नियर कैलिपर से इतना प्रिसाइज काम हो सकता है, तो जहां पे बेटा हमें बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करने हो, जैसे कि इंजीनियरिंग के कामों के लिए, वहां पे हम वर्नियर कैलिपर्स का ही यूज करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा, वो है वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। वर्नियर कैलिपर के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट स्टेशनरी रहता है और एक पार्ट मूविंग होता है, जैसे कि आप देख रहे हो बेटा। जो स्टेशनरी पार्ट है उसको बोला जाता है मेन स्केल, और जो मूविंग पार्ट है उसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर के इस पार्ट का यूज ऑब्जेक्ट के आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए किया जाता है, और ऊपर के पार्ट का यूज ऑब्जेक्ट के इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए किया जाता है। क्या, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और टेक्निकल चलते हैं। अब हम बेटा मेन स्केल और वर्नियर स्केल को ही डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान से देखो बेटा, हम इसको जूम करके समझेंगे। ऊपर की आपकी स्केल है उसको बोलते हैं मेन स्केल, जो नीचे की मूविंग स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। अगर आप देखोगे तो मेन स्केल हमारी नॉर्मल स्केल जैसी है। मेन स्केल के बड़े डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा 1 सेंटीमीटर, और छोटे डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस होता है 1 mm। और इस एक छोटे डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं, MSD। तो 1 MSD की वैल्यू होती है 1 mm। सिमिलरली बेटा वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ जो होती है उसको बोला जाता है VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ हो सकता है एग्जाम में आपको दी जाए, हो सकता है आपको निकालने के लिए बोली जाए। अब VSD की वैल्यू बेटा हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा वो देखें। अगर हम यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखें, तो मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स के साथ मैच कर रहे हैं। इसका यूज करके बेटा हम लिख सकते हैं कि 9 MSDs आर इक्वल्स टू 10 VSDs। 1 MSD की वैल्यू है बेटा 1 mm, तो इसका यूज करके बेटा 1 VSD की वैल्यू आ जाएगी 0.9 mm। यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से थोड़ी सी छोटी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको नोटिस करोगे, तो यस आपको दिखेगा भी कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़ी सी छोटी है मेन स्केल डिवीजन से। इन दोनों के बीच का गैप अगर पूछा जाए कि एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का डिस्टेंस कितने का है, तो वो भी आप निकाल सकते हो 0.1 mm। ओके। अब बेटा एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको यही वाली वर्नियर कैलिपर दी जाए जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। हो सकता है एग्जाम में वर्नियर कैलिपर को चेंज कर दिया जाए, जैसे कि एक और बहुत फेमस वर्नियर कैलिपर जिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि मेन स्केल के 19 डिवीजन वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन से मैच कर रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये वर्नियर कैलिपर आपके सामने है, इसमें आप काउंट कर सकते हो कि मेन स्केल के 19 डिवीजन वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन से मैच कर रहे हैं। तो अब बताइए एक VSD की लेंथ क्या होगी, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ क्या होगी। चलिए बेटा इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करेंगे हम। 19 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 19 mm बराबर है 20 VSD के।
तो एक VSD की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगी? 19/20, दैट इज 0.95 mm के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? 0.95 mm। एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल की डिविजन्स की लेंथ के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 0.05 mm। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है बेटा इसी तरह का, जो आपको खुद से करना है, मैं उसका आंसर आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिविजन्स के साथ मैच कर रहे हैं, कुछ इस तरह से 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिविजन्स के साथ मैच कर रहे हो, तो बताओ एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ क्या होगी और मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इसका आंसर है बेटा कि एक VSD की लेंथ होगी 49/50 mm। ये हो जाएगा बेटा आपका 0.98 mm, और एक MSD और एक VSD के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 0.02 mm। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। यहां से हमने एक चीज सीखी। एक चीज क्या सीखी बेटा? कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए मेन स्केल डिविजन्स बी वर्नियर स्केल डिविजन्स के साथ मैच कर रहे हैं, ए मेन स्केल डिविजन्स बी वर्नियर स्केल डिविजन्स के साथ मैच कर रहे हैं, अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है, तो उस केस में बेटा हम सीधा लिख सकते हैं ए MSDs आर इक्वल्स टू वी VSDs। ये आपकी बेटा एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का यूज करके हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा इस चैप्टर की, और इस इक्वेशन को यूज करना हमने पहले ही सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो बहुत ही आसान है बेटा। एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल्स टू MSD माइनस VSD। अब अगर हम सबसे पहले स्केल की बात करें बेटा, उसमें हमारा MSD आया था 1 mm माइनस VSD आया था 0.9 mm, तो लीस्ट काउंट हो गया बेटा 0.1 mm। यानी कि जो MSD और VSD के बीच का डिफरेंस है वही हमारा क्या है बेटा? लीस्ट काउंट। सेकंड स्केल के लिए अगर याद करो बेटा, MSD था 1 mm और VSD था 0.95 mm, तो उसमें लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.05 mm। थर्ड स्केल बेटा आप याद करो, जिसमें कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहे थे 49 मेन स्केल डिवीजन के साथ, उसका लिस्ट काउंट बेटा आप खुद से निकालो। उसका आंसर है डायरेक्ट 0.02 mm। चलो बेटा अब हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं। जब भी हमें वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेनी होती है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या वर्नियर स्केल पूरी तरह से बंद है। उसके बाद हम चेक करते हैं बेटा कि मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का क्या जीरो एकदम से मैच कर रहा है। उसके बाद हम बेटा वर्नियर स्केल को खोलेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, वर्नियर स्केल को बंद कर देंगे और रीडिंग लेंगे यहां पर। अब यहां पर बेटा हमें रीडिंग लेनी होती है। वर्नियर कैलिपर से दो तरह की रीडिंग ली जाती है और उन दोनों का यूज करके ही ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाली जाती है। वर्नियर कैलिपर से जो लेंथ का फॉर्मूला है वो है MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR। बेटा MSR है मेन स्केल रीडिंग, VSR है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। अब किसी एक रीडिंग से, मतलब किसी एक डायग्राम से हम MSR और VSR कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा उसको सीखते हैं। बेटा जो हमारे पास ये करंट डायग्राम है, फिलहाल हम इसका यूज करते हैं MSR और VSR निकालने के लिए। MSR का मतलब क्या है? MSR का मतलब है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पर कितना शिफ्ट हो चुका है, वो है आपका मेन स्केल रीडिंग। जैसे कि यहां पे अगर हम देखें बेटा, तो हमारे वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पर 10 डिवीजन, 20 डिवीजन, 21, 22 और 23 डिवीजन शिफ्ट हो चुका है, और वो 23वें डिवीजन से शिफ्ट होकर
24वें डिवीजन से पहले पहले है। मेन स्केल रीडिंग जो है बेटा वो है हमारी 23। अब वीएसआर क्या होता है बेटा? वीएसआर होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। अगर हम देख के बताएं बेटा तो यहां पे हम कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल का ये वाला डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। ये कौन से नंबर का डिवीजन है? ये है 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर का डिवीजन। तो इस डायग्राम में हमारी वीएसआर हो जाएगी बेटा 5। इस हिसाब से बेटा हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ हो जाएगी 23 प्लस 0.1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 23.5 mm या 2.35 सेंटीमीटर। ये है बेटा हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ। अब थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। ये है बेटा हमारा आंसर 2.35 सेंटीमीटर। बिल्कुल हमने सही किया बेटा। ऐसे ही हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिनकी रीडिंग आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स से ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसकी लेंथ देखिए क्या है। आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, कोशिश कीजिए इसको कैलकुलेट करने की। यहां पे बेटा अगर हम एमएसआर देखें, मीन स्केल रीडिंग, तो ये ऑलरेडी 30 डिवीजन, 35 डिवीजन, 36 डिवीजन पार कर चुका है। यानी कि हमारी मेन स्केल रीडिंग है 36 mm। और वर्नियर स्केल में अगर हम देखें बेटा तो पहला ही डिवीजन मैच कर रहा है। तो हमारे पास VSR है 1। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ का फॉर्मूला लगा दें अगर, तो वो आएगा 36 प्लस 0.1 इंटू 1, दैट इज 36.1 mm या 3.61 सेंटीमीटर। चलिए बेटा चेक करते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। तो आंसर है बेटा 3.61 सेंटीमीटर। चलिए एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। ये है बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट। आप थोड़ा सा इसकी लेंथ मेजर करके देखिए कि इसकी लेंथ क्या है। चलिए बेटा चेक करते हैं इसकी लेंथ क्या आएगी। मेन स्केल पे अगर देखें बेटा तो ये ऑलरेडी 5 डिवीजन आगे जा चुका है। और वर्नियर स्केल पे अगर देखें तो ये वाला डिवीजन मैच कर रहा है। ये 9th नंबर का डिवीजन है। तो यहाँ पे हमारी MSR है मेन स्केल रीडिंग 5 और हमारी VSR है 9। तो हमारा टोटल लेंथ जो है ऑब्जेक्ट की वो है 5 प्लस 0.1 इंटू 9, 5.9 mm या 0.59 सेंटीमीटर। चलिए बेटा चेक करते हैं इसको। ये रहा हमारा आंसर 0.59 सेंटीमीटर। चलिए अब इसी चीज को बेटा दूसरे किसी वर्नियर कैलिपर के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और वर्नियर कैलिपर था जिसमें वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन मेन स्केल के 19 डिवीजन के साथ मैच करते थे। उसमें अगर चेक करें, अब यहां पे हमारा लीस्ट काउंट बेटा चेंज हो जाएगा। पहले हमने लीस्ट काउंट लिया था 0.1, लेकिन इस केस में हमारा लीस्ट काउंट होगा 0.05 mm। चलिए बेटा इसकी रीडिंग लीजिए आप, बताइए इसकी लेंथ क्या होगी। इसका MSR है बेटा यहाँ पे 15 और इसका VSR है बेटा यहाँ पे 3। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 15 प्लस 0.05 इंटू 3, दैट इज 15 प्लस 0.15, दैट इज 15.15 mm। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 1.515 सेंटीमीटर। चलिए बेटा चेक कर लेते हैं। 0.515 सेंटीमीटर बिल्कुल सही बेटा। चलिए एक एग्जांपल और ले लीजिए। यह है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। इसको आप खुद से सोल्व कीजिए। मैं सीधा आपको इसकी वैल्यू बताऊंगा कि वैल्यू कितनी है। चलिए बेटा इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या है। इसका आंसर है 4.04 सेंटीमीटर।